नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 रीन्यू रजिस्ट्रेशन करने पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा, या फिर कॉलेज चूज करने का ऑप्शन जो है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा। हमारे बहुत से सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग में भाग लेने वाले स्टूडेंट हैं जिनका नाम जो है वो पहले राउंड के काउंसलिंग में नहीं आया था, तो उन्होंने क्या किया है, न्यू रजिस्ट्रेशन किया है। रीन्यू रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब पुनः नया आवेदन करने का ऑप्शन जो आपका आया है उसमें जो है वो काउंसलिंग कराया है, ताकि वो आगे जाकर जो है वो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सके और उन्हें जो है वो सीट अलर्ट हो, और हो सकता है कि गवर्नमेंट सीट मिल जाए या फिर प्राइवेट सीट मिल जाए। लेकिन काउंसलिंग कराते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय स्टूडेंट को दिक्कत ये आ रही है कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, कॉलेज चूज वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में स्टूडेंट का सवाल है, सर क्या हमारा चॉइस फिलिंग का फॉर्म जो है वो सही से भरा रहा है या फिर नहीं भरा रहा है, कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं ऐसा आपको प्रॉब्लम आ रहा है या फिर ये जो है वो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे और आप जो हो सभी अपडेट से जुड़े रहो। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसा जो है वो आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पूछ रहे हैं, फॉर्म भर चुका हूँ लेकिन चॉइस फिलिंग या फिर कॉलेज सेलेक्ट का ऑप्शन जो है वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा, क्यों जो है वो नहीं आ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आपकी 1,000 की फीस लग रही है, आप सभी को पता होगा जिन्होंने अप्लाई करने का सोचा है या अप्लाई कर चुके हो। तो 1,000 की फीस लग रही है, आप सभी को जो है वो पता होगा। फीस पेमेंट करने के बाद जो है वो आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन जो है हमारे पिछले काउंसलिंग में आ जाता था। अगर आपके पोर्टल पर भी यही दिखाई दे रहा है तो यह कोई जो है वो एरर नहीं है, बल्कि ये जो है काउंसलिंग के सिस्टम का हिस्सा है। यदि आपने भी 1,000 रुपए फीस जो है वो पेमेंट कर दिया और आपके भी प्रोफाइल में या फिर बोले कि आईडी में काउंसलिंग करने की प्रक्रिया में आपका भी चॉइस फिलिंग जो है वो नहीं आ रहा पेमेंट करने के बाद जो है, तो इसका कहने का मतलब है ये कोई एरर नहीं है या फिर कोई भी ग्लिच जो है वो नहीं है। अभी समझते हैं कि क्या कुछ जो है वो हो रहा है। देखिए पोर्टल अभी सिर्फ जो है वो रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए खोला गया है। यह चरण सिर्फ डिटेल कलेक्ट करने के लिए रखा गया है। मतलब आप सभी ने जो है वो अपनी बेसिक डिटेल जो है वो भरी होगी। बेसिक डिटेल कहने का मतलब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करा, ईमेल आईडी नेम वगैरह जो है वो भरा, आपने 12th का डिटेल्स जो है वो डाला, आपका कितना जो है वो नंबर आया हुआ है, कितना परसेंट जो है वो बना हुआ है 12th में। ठीक है, तो ये सब जानकारी के लिए जो है वो पोर्टल को खोला गया है। इस समय चॉइस फिलिंग जैसी सुविधा को एक्टिव जो है वो बिल्कुल भी नहीं किया गया है। अब स्टूडेंट का सवाल बनता है कि अगर चॉइस फिलिंग हम नहीं करेंगे, कॉलेज चूज नहीं करेंगे, तो हमें एडमिशन जो है वो कहाँ जाके लेना होगा। तो इस सवाल का जवाब हम आगे इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। क्योंकि कोई गलती करोगे, कोई पार्ट जो है वो मिस कर दो, इसे स्किप करके देखोगे, तो आप जो है फिर से कंफ्यूज जो है वो हो जाओगे। इस बार ऑनलाइन चॉइस फिलिंग नहीं होगी। इस बार क्या है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपकी नहीं होगी। सिस्टम ऑफलाइन मोड में जा चुका है। नो प्रेफरेंस रैंकिंग, नो ऑनलाइन कॉलेज सिलेक्शन। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो है वो दिक्कत दिखा रहा है, ये वो कोई असल में दिक्कत नहीं है। इस बार जो है वो चॉइस फिलिंग आपको ऑनलाइन करने की सुविधा जो है वो ऑफिशियली जो है वो नहीं दी गई है। तो तीसरा नंबर हम समझते हैं, इस काउंसलिंग में ऑनलाइन अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए आपका जो है वो अलॉटमेंट लिस्ट भी बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, आप जो है वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, आज जो है वो आपको पता होगा, आज आपका जो है वो 22 तारीख है। ठीक है, 22 तारीख है और आज ही के दिन आपका जो है वो रिन्यू रजिस्ट्रेशन जितने स्टूडेंट कराना चाहते हैं
उनके लिए आज जो है वो आखिरी मौका है या फिर आखिरी डेट जो है वो रखा गया है। जितने स्टूडेंट कराते हैं उनका जो है वो एक मेरिट लिस्ट जो है वो बनकर आएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि पिछले काउंसलिंग में हमारा सबसे पहले मेरिट लिस्ट आता था। मेरिट लिस्ट आने के बाद कॉलेज का अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो आता था, लेकिन इस बार जो है वो अलॉटमेंट लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, ना फिर से फर्स्ट राउंड होगा, ना सेकंड राउंड होगा, ना अपग्रेड का कोई भी चांसेस आपको बिल्कुल भी नहीं दिया जाने वाला है। सिर्फ आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट आएगी सेम एज स्टे राउंड। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपका जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो आएगा आपके ऑफिशियल। उसमें भी मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि आपका जो है वो अलॉटमेंट लिस्ट आने का कोई भी डेट जो है वो नहीं बताया गया है, संभावना जो है वो नहीं बताई गई है। सिर्फ आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट जो है आएगी, उसके साथ जो है वैकेंट कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आपका जो है वो मेरिट लिस्ट आएगा कि किन किन स्टूडेंट ने जो है वो रजिस्ट्रेशन कराया है, रजिस्ट्रेशन के अनुसार हाईएस्ट मार्क्स टू लोअर मार्क्स। ठीक है, इसके अनुसार एक मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी बनाई जाएगी, जो अभी जो है वो अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के साथ साथ मेरिट लिस्ट आएगा, उसके साथ जो है वैकेंट सीट की डिटेल्स भी आएगी। कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली है, उस कॉलेज की पूरी डिटेल्स जो है वो हमें दी जाएगी। तो जैसे ही आएगी हम जो है वो आपको इसी चैनल पर बता देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे और आप भी एक अपडेट से भी बिल्कुल भी मिस ना हो। मतलब जिसका नाम मेरिट लिस्ट में होगा वह सीधे कॉलेज जाकर स्क्रूटनी कराएगा। ठीक है, तो आप सभी को आई होप जवाब जो है वो मिल गया होगा जो आपसे है सर जानना चाहते हो। तो देखिए, मेरिट लिस्ट आएगा, अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आएगा तो हम एडमिशन कहाँ लेंगे। तो इसमें कहा गया क्या है, जिसमें मतलब जिसका नाम जो है वो मेरिट लिस्ट में होगा वह सीधे कॉलेज जाकर स्क्रूटनी जो है वो करवाएगा। आप सभी ने यदि स्टेट राउंड में भाग लिया होगा या फिर नहीं लिए हो तो देखिए मैं इसमें एक चीज जो है वो क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपका मेरिट लिस्ट में नाम जो है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट आप जो है वो अप्लाई करोगे तो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके साथ साथ कॉलेज की सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगी कि किस कॉलेज में कितना सीट जो है वो खाली बचा है। ठीक है, और साथ में जो है वो आपको सीधे कॉलेज जाकर स्क्रूटनी कराना है। मान लीजिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और सीट मैट्रिक्स भी आ गई है। मान लीजिए कोई कॉलेज है, ठीक है, एक एक कॉलेज है, वहां जो है वो 50 सीट खाली है। हम ठीक है एग्जाम्पल के लिए 50 सीट जो है वो मान रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ जाएंगे, ठीक है, एक कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट जाएंगे उनका जो है वो स्क्रूटनी करा जाएगा। स्क्रूटनी करने के बाद जो है जितने स्टूडेंट स्क्रूटनी कराएंगे उनकी एक जो है वो कॉलेज लेवल पर मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी। मान लीजिए कि जो है वो 70 लोग उस कॉलेज में चले जाते हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल ही मांग रहे हैं। एक कॉलेज में 70 लोगों ने स्क्रूटनी जो है वो जाकर कराई तो हाईएस्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग 70 लोगों की लिस्ट जो है वो बना ली जाएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट वहां बन जाएगा। अब उसके बाद जो है वो ऊपर के हाईएस्ट 50 स्टूडेंट को एडमिशन जो है वहां मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो आपकी तीसरे राउंड की भी काउंसलिंग हुई थी और तीसरे राउंड की एडमिशन की प्रक्रिया चली थी। तो ये भी सेम चीज जो है वो आपकी चलने वाली है। अब देखते हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। तो यहाँ देखिए आपका जो है वो ऑनलाइन प्रारंभ दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि दी गई है। मेरिट लिस्ट की तिथि जो है वो आपकी दी गई है 23 तारीख। ठीक है, लेकिन इसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट की तिथि बिल्कुल भी नहीं दी गई है। आपको प्रवेश प्रक्रिया जो है संस्था स्तर पर करानी है, उसका डेट जो है वो दिया गया है। मतलब मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आएगा डायरेक्ट कॉलेज जाएंगे। मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि आपकी एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो कैसी होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट जो है वो बच गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। साथ ही चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।